सबसे पहले जितने भी मीडिया के साथी आए हैं, सभी बड़े भाई, छोटे भाई और जितनी भी बहन हैं, सबको मैं नमस्कार, प्रणाम और जोहार करता हूं। आप सब हमारे संबल हैं और आपके माध्यम से डॉक्टर थरूर ने कुछ बात रखने को कही है, इसीलिए आज संवाददाता सम्मेलन को बुलाया गया है और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले सबसे रूबरू करवा दूं, अनूप शाहदेव जी हैं, बहुत ही पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। एलन जी हैं, एडवोकेट हैं। जैनित जी हैं, लेक्चरर हैं। और भुवनेश जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और हम आदित्य विक्रम जायसवाल, आप सबका साथी, पुराना साथी, सबको नमस्कार। देखिए, संत कबीर ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब काम होए, माली सींचे 100 घड़ा लेकिन फल ऋतु में होए। इसी कहावत के साथ में आज 25 साल बाद 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ये इंटरनल चुनाव है, मगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ताओं में अलग जान भर दिया है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर शशि थरूर जी भी चुनाव मैदान में हैं। शशि थरूर जी एक विजन के तहत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 25 साल बाद जो चुनाव हो रहा है, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के आदेश के अनुसार ये चुनाव हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। आज मैं भी पूर्व में भी डेलीगेट रहा, लेकिन डेलीगेट की भूमिका मुझे पता नहीं था पहले। इस चुनाव के माध्यम से मुझे भी वोटिंग राइट मिला है और शशि थरूर जी डेलीगेट को ना कि केवल सिर्फ वोटिंग राइट दिलाना चाहते हैं, बल्कि अहम भूमिका संगठन में, कोई भी पटल में, संगठन में, पीसीसी में, जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल स्तर पे डेलीगेट की भूमिका वो बताना चाहते हैं और सशक्त बनाना चाहते हैं। आज आप देख सकते हैं, हम लोगों की आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। आज 2014 के बाद में अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भाजपा भारत तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आज हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा संगठन जो है देश लेवल में इतना मजबूत नहीं है। तभी हम आज 2 राज्य में सीमित रह गए हैं। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर शशि थरूर जी 10 सिद्धांत के साथ कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस जन के लिए आए हैं। आप बोल सकते हैं 10 सिद्धांत नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए 10 का दम है। पार्टी संगठन में आधारभूत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पुराने जितने भी कार्यकर्ता आज दशकों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको सही जगह में सम्मान देना, सही जगह में पीसीसी में सम्मान देना, मंडल लेवल पे सम्मान देना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मान देना, यही उद्देश्य के साथ डॉक्टर शशि थरूर जी चुनाव मैदान में उतरे हैं। संगठन कार्य का विकेंद्रीकरण करने का उद्देश्य उनका है। आज अगर दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष जी का नियुक्ति हुआ है या डीसीसी का नियुक्ति होता है, तो उनका ये मानना है कि महज प्रदेश अध्यक्ष या डीसीसी सिर्फ पेपर पे नहीं रहे, उनको सशक्त बनाएं और फुल पावर दें, ताकि वो अपने राज्य के उत्थान के लिए, कांग्रेस जन के उत्थान के लिए, संगठन के उत्थान के लिए काम कर सके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा तभी देश निर्माण होगा और देश मजबूत होगा। पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों को फिर से हमें दोहराने की आवश्यकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद और मतलब है समावेशी भारत। ये समावेशी भारत, हम भारत की विविधता का सम्मान करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता का अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं,
नागरिक इंडिपेंडेंस का सम्मान करते हैं, मीडिया के इंडिपेंडेंस का सम्मान करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आप सब मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ही बताएं कि आप लोग खुले तौर पे कोई भी खबर आप दिखा सकते कि नहीं। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में होती थी। मीडिया जो चौथा स्तंभ अपने लोकतंत्र का है, उसे भी रोका जाता है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी हो, संसदीय बोर्ड को पुनर्जीवित करके मजबूती से पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस जन हैं, उनको संसदीय बोर्ड में लाया जाए। CWC का जो 25 मेंबर का कमेटी होता है, कांग्रेस संविधान के अनुसार 12 लोगों का चुनाव होना चाहिए। ये इनकी सोच है। सिर्फ केंद्र के आधारित कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जन का सम्मान करना चाहिए। पार्टी का क्या स्टैंड है, उस पर एक छाया कैबिनेट बनना चाहिए। यही उद्देश्य है। वो छाया कैबिनेट में कांग्रेस जन रहें, DCC रहें, पुराने कार्यकर्ता रहें। कार्यकर्ता को कैसे मजबूत करें, सशक्त कैसे करें, यही उद्देश्य के साथ डॉक्टर शशि थरूर जी काम करना चाहते हैं। चुनाव प्रबंधन को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है। आज पूर्व में भी आप देखें, हमारी पार्टी में जब भी होता है, पूर्व के दशक में ये होता था कि पुणे में चुनाव प्रबंधन द्वारा कमेटी बनाया जाता था और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसका चयन किया जाता था। डॉक्टर शशि थरूर जी का मानना है कि 3 महीना पहले ये चयन कमेटी बने, चयन कमेटी प्रस्ताव करे, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं 3 महीना पहले से ही नामांकन प्रक्रिया पूरा किया जाए। इससे पार्टी को मजबूती भी होगी और जो क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक बल मिलेगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग भाजपा जैसे पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करें और देश को सशक्त बनाने का काम करें। युवाओं पे अधिक फोकस होना चाहिए। आज उदयपुर में चिंतन शिविर में भी यही बात हुई थी कि 50 साल के कम उम्र में या 40 साल से कम उम्र में PCC में जगह मिलनी चाहिए, DCC में जगह मिलनी चाहिए, मंडल में जगह मिलनी चाहिए। और युवाओं की भागीदारी, क्योंकि यंग इंडिया है, युवाओं का सोच के साथ कांग्रेस पार्टी को सशक्त करना है और आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे मजबूती से केंद्र में लाना है, ताकि भारत निर्माण हम लोग कर सके, एक मजबूत भारत का निर्माण कर सके, जहां भाईचारगी हो, जहां युवाओं को रोजगार मिले, जहां महिला सुरक्षित हो और किसान को सही दाम पे, मूल्य पे दाम मिले। यही उद्देश्य के साथ डॉक्टर शशि थरूर जी चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में एक नारा के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, माननीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था, अगर मजबूत देश बनाना है तो महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है, महिलाओं को हर पटल पे भागीदारी जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ में महिला कांग्रेस को सशक्त कराना है, महिला की भागीदारी टिकट मिलने में भी सर्वाधिक हो, युवाओं पे भी फोकस करना है। यही उद्देश्य के साथ डॉक्टर शशि थरूर जी काम करना चाहते हैं। राजनीति को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो पुणे में जब स्थापित हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका एक ही लक्ष्य था, देश सेवा। हम लोग आज कोई भी पार्टी को हम लोग सिर्फ चुनावी मैदान के तौर पे देखते हैं और चुनाव की ओर ले जाते हैं, लेकिन मूलभूत जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य रहा है वो है देश सेवा, लोगों की सेवा करना। यही उद्देश्य के साथ कांग्रेस पार्टी फिर से मैदान में उतरी है और सेवा भावना के साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस आज देशवासियों की सेवा के साथ में सशक्त देश बनाने का उद्देश्य लेके डॉक्टर शशि थरूर जी मैदान में उतरे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत देश के वंशज हैं,
हम भारत देश के वंशज हैं। सरल रास्ता के बारे क्यों सोचे, संघर्ष आज है, वो आज नहीं तो कल पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी और कोई बोलेगा नहीं। झारखंड में लगभग 300